गांव की मिट्टी में अभी भी वही पुरानी सादगी और शांति बसी थी, लेकिन इस बार वहां लौटने वाली झनक की आंखों में सुकून नहीं था, बल्कि था टूटे हुए सपनों का बोझ और एक ऐसा इकरार जिसने उसकी जिंदगी को उलझनों से भर दिया था। मून और ऋषि के साथ हुए उस रिश्ते ने उसे झकझोर कर रख दिया था। झनक अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं, किसी उम्मीद के भी थे, क्योंकि उस दिल में अब एक नाम धीरे धीरे गूंजने लगा था, ऋषि। मून को जब उस शादी की सच्चाई का एहसास हुआ, तब तक झनक गांव लौट चुकी थी। ऋषि से अलग होने की मून की ख्वाहिश अब और तीव्र हो चुकी थी। ऋषि भी अब किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, और इसलिए दोनों गांव की ओर रवाना हुए, पूरी ठान के साथ कि अब इस जबरदस्ती के बंधन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ऋषि के हाथों में तलाक के कागज थे और आंखों में एक कठोर संकल्प। झनक गांव में चुपचाप रहती थी, लेकिन उसका दिल अब चुप नहीं था। वो खुद से सवाल करती थी, क्या ऋषि सच में उससे नफरत करता है? क्या जो छोटी छोटी चीजें उसने उसके लिए की थी, वे सब सिर्फ एक औपचारिकता थी? या कहीं ना कहीं उस रिश्ते की परतों के नीचे कोई अनकही बात भी थी? और जैसे ही ऋषि और मून गांव पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है। ऋषि ठहरने का इंतजार नहीं करता। सबके सामने झनक को सीधे तलाक के कागज थमा देता है और कहता है, यह रहा तुम्हारा आजादी का कागज, झनक। साइन करो और इस फर्जी रिश्ते को खत्म करो। इसमें अब कुछ नहीं बचा है। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन झनक की आंखें उसकी आंखों से हट नहीं रही थी। झनक कांपते हाथों से वो कागज उठाती है, पर फिर कुछ ऐसा करती है जिससे हर कोई चौंक जाता है। उसने उन तलाक के कागजों को सबके सामने फाड़ डाला और कांपती आवाज में, लेकिन आत्मविश्वास के साथ बोलती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मिस्टर ऋषि, और मैं इस शादी को कभी खत्म नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मून एकदम चौंक कर बोल पड़ी, तुम पागल हो गई हो क्या झनक? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। ऋषि भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। वह झनक की तरफ उंगली उठाकर कहता है, यह शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता थी, एक मजबूरी। मैं मून से शादी करूंगा, और तुम चाहे जो भी कर लो, मैं ये तलाक लेकर ही रहूंगा। झनक की आंखों में दोबारा आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं ऋषि भी उसके जज्बातों को समझेगा, लेकिन शायद वो सिर्फ उसका भ्रम था। फिर भी वह वहीं खड़ी रही, डगमगाए बिना, क्योंकि अब उसके प्यार में आत्मा जुड़ी थी, डर नहीं। इसी बीच मून की माँ अरसी भी वहां पहुंचती है। वो सब कुछ चुपचाप देख रही थी, अपनी बेटी की नाराजगी, झनक की जिद और ऋषि की नाराजगी। वह गुस्से से झनक की तरफ बढ़ती है और कहती है, यह क्या पागलपन है झनक? क्या तुम्हें अपने आप से ज्यादा किसी और का प्यार चाहिए? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि जबरदस्ती किसी को रोके रखना प्यार नहीं होता? झनक उसकी बात सुनती है, पर कुछ नहीं कहती। अरसी उसकी आंखों में देखती है, जहां सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहराई थी, एक ऐसा दर्द जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। और वहीं खड़ा था ऋषि, जो इस पूरे मंजर को देखकर खुद के अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था। शायद कहीं ना कहीं वह खुद भी इन कागजों के पीछे छुपी हुई भावनाओं को महसूस कर रहा था, पर उसका गुस्सा और अहम उसे कुछ और मानने नहीं दे रहा था। उसने सोचा था कि ये तलाक एक औपचारिकता होगी, लेकिन झनक की यह प्रतिक्रिया उसके आत्मविश्वास को हिला चुकी थी। वो जानता था कि इस शादी को जबरदस्ती का नाम देने से पहले उसे झनक की आंखों में देखना चाहिए था, जहां सच्चाई थी, दर्द था और बिना शर्त का प्रेम भी। वही मून, जो अपने ही गुस्से में सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी, अब उलझन में थी। वह देख रही थी कि जिसे वो झनक कहकर हमेशा छोटा और कमजोर समझती रही, वो अब उसकी आंखों में ताकत और जुनून बनकर खड़ी थी। गांव की शांति इस तूफान से हिल चुकी थी, लेकिन झनक के इकरार ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अब सवाल यह था कि क्या ऋषि इस प्यार को सिर्फ पागलपन समझेगा, या उसमें भी कोई हलचल होगी? क्या यह इकरार सच में सब कुछ बदल देगा, या फिर यह सिर्फ एकतरफा मोहब्बत की कहानी बनकर रह जाएगी? इस वक्त झनक अकेली नहीं थी। उसके साथ थी उसकी सच्चाई, उसका प्रेम और उसकी जिद, जिसने तलाक के पन्नों को चीरकर एक नई कहानी की शुरुआत की थी। झनक की आंखों में जो आंसू थे, वो किसी हार के नहीं थे, वो किसी कमजोरी के भी नहीं थे।
वो आंसू थे उस प्यार के जो अब किसी डर की सीमा में नहीं था। जब मून की मां ने झनक को डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें अपने आप से ज्यादा किसी और का प्यार चाहिए, तब झनक का चेहरा कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में एक तूफान जरूर उठ चुका था। वहीं ऋषि अब भी मून को लेकर असमंजस में था, लेकिन उसके शब्द झनक के दिल में चुभते जा रहे थे। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता था झनक। मैं मून से शादी करूंगा और चाहे जो भी हो, ये तलाक मैं लेकर रहूंगा। इस सब के बावजूद झनक ने वह फटे हुए तलाक के कागजों को अपनी मुट्ठी में दबाकर ऐसा खड़ा रहना चुना जैसे खुद अपनी ही जिद के खिलाफ खड़ी हो। मून की बातों का असर उस पर जरूर पड़ा, लेकिन झनक की जुबान पर अब भी वही शब्द थे, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ मिस्टर ऋषि, और मैं ये शादी कभी नहीं तोड़ूंगी। गांव की हवा में अब सन्नाटा था। हर कोई इस टकराव को देख रहा था, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। तभी जैसे सबको चीरता हुआ एक डरावना दृश्य सामने आता है। मंदिर के पास से एक सांप निकल आता है और अफरातफरी मच जाती है। भीड़ चिल्लाती है, लोग इधर उधर भागते हैं, पर झनक वहीं खड़ी रहती है, उस नाग के ठीक सामने। मून डरते हुए चिल्लाती है, झनक हटो वहां से, और ऋषि पहले गुस्से से बोलता है, फिर अचानक उसकी आवाज में चिंता छलकती है, झनक मूव करो, मैं आ रहा हूँ। पर झनक नहीं हिलती। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों की सीधी टकराहट उस सांप से थी, मानो वह उस डर से भी नहीं डर रही थी जो सामने फन फैलाए खड़ा था। तभी अचानक ऋषि भागकर आता है और झनक को खींचकर दूर ले जाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। कोई कुछ नहीं कहता, बस दोनों की सांसें, जो अब एक दूसरे के बेहद करीब थीं, उनमें कुछ अनकहा बह रहा था। झनक के आंसू ऋषि के कंधे पर गिरते हैं। ऋषि उसे देखता है, उसकी आंखों में झांकता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। मून यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, जलन और घबराहट के मिलेजुले भाव थे। उस क्षण ने जैसे ऋषि के दिल को झकझोर दिया हो। शायद वो एहसास जो उसने अब तक झनक से कभी महसूस नहीं किया था, अब उसके सीने में हलचल मचाने लगा था। भीड़ अब भी मंदिर के आसपास जमा थी। कोई कह रहा था कि यह नाग अचानक क्यों आया? क्या यह कोई अपशगुन है या कोई संकेत? पर ऋषि के लिए यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। यह वह क्षण था जिसने उसे झनक की ओर खींचा, भले ही मजबूरी में, पर उस मजबूरी में भी एक अजीब सा अपनापन था। उसकी गिरफ्त से झनक निकल नहीं रही थी और ऋषि भी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था। जब वह दोनों उठे, तब मून सामने आई और एक तीखा सवाल पूछा, झनक, क्या तुम सोचती हो कि ऐसे स्टंट से तुम ऋषि को वापस पा लोगी? झनक कुछ नहीं बोली, बस ऋषि की तरफ देखा। शायद उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, कुछ महसूस करेगा, पर ऋषि चुप था, एकदम शांत। उस रात झनक अकेली बैठी थी, मंदिर के किनारे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी जगह एक ठोस विश्वास था। हाँ, ऋषि ने कहा था कि वह मून से शादी करेगा। हाँ, उसने तलाक के कागज लेकर गांव आकर सबके सामने अपमानित किया था। लेकिन फिर भी झनक का मन कह रहा था कि कहीं ना कहीं ऋषि के दिल में भी कुछ बाकी है। वह पल जब ऋषि ने उसे उस सांप से बचाया था, वह महज एक इंसानियत नहीं थी। उसमें कुछ था, शायद प्यार की कोई चिंगारी। उसने अपने आप से कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो वह किसी प्रूफ का मोहताज नहीं होता। वो तो खुद वक्त आने पर सामने आ ही जाता है। और यही सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह अपने प्यार के लिए पीछे नहीं हटेगी। उधर मून की मां अब पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। उसने मून से साफ कहा, अगर तुम चाहती हो कि ऋषि सिर्फ तुम्हारा रहे, तो तुम्हें झनक को पूरी तरह हटाना होगा। ये लड़की सिर्फ एक अड़चन है तुम्हारे रास्ते में। मून अंदर ही अंदर परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि के दिल में झनक के लिए कोई ना कोई भावना जरूर है। और उस एक्सीडेंट के बाद अब वह भावना और भी जाग चुकी थी। अब वह यह बात जान चुकी थी कि आगे की लड़ाई सिर्फ झनक से नहीं, बल्कि ऋषि के दिल से भी होगी। और झनक, अब वह तैयार थी। उसके लिए यह प्यार अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। वह जानती थी कि किसी को जबरदस्ती रोकना बेवकूफी है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर रिश्ता दिल से जोड़ा जाए, तो उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इस घटना ने कहानी की दिशा बदल दी थी। अब न सिर्फ प्यार की जंग थी, बल्कि आत्मसम्मान की भी। अब देखना यह है कि क्या ऋषि अपने दिल की आवाज सुनेगा या मून के दबाव में फिर एक बार झनक को ठुकरा देगा।
और क्या झनक इस बार खुद को बचा पाएगी या एक बार फिर उसका दिल किसी और की साजिश का शिकार बनेगा? ड्रामा तो अब शुरू हुआ है और यह तूफान अभी थमने वाला नहीं।